नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रेरक ऊर्जा में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मर्यादा। मर्यादा हमारे लिए किस तरीके से काम करती है, उसकी एक छोटी सी झलक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम चाहते हैं कि हमें जो सही लगे वो हमें बोलने दीजिए, और हम जिस चीज़ को ठीक समझे वो हमें करने दीजिए। जो हमारी जीभ को स्वादिष्ट लगे वो हमें खाने दीजिए, और जहाँ इच्छा करे वहाँ हमें आराम से जाने दीजिए। हम पर इन विषयों में किसी का कोई बंधन ना हो, कोई हमें ना रोके न टोके। कुछ इस तरीके का ही हमारा वर्तमान भौतिकवादी युग का जीवन मंत्र बन चुका है। आजकल की इन परिस्थितियों में जीवित रहना और जीवन को मर्यादा से सुशोभित रखना कोई सामान्य चुनौती नहीं है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करने में ही हमारी सुरक्षा है। उदाहरण के तौर पर, जो लाल बत्ती के पास गाड़ी रोक देने की मर्यादा का पालन नहीं करता और हरी बत्ती होने तक प्रतीक्षा नहीं करता, नियम के अनुसार उसे वाहन चलाने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। हमारा शरीर हो या जीवन, हमारा परिवार हो, समाज हो या फिर पूरा राष्ट्र, ये सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिसका संपूर्ण श्रेय यदि किसी एक तत्व को जाता है तो उस तत्व का नाम है मर्यादा। विचार कीजिए कि अगर आसमान में पतंग उड़ रही है, वो पतंग हवा के कारण उड़ रही है या धागे के साथ अपने बंधन के कारण उड़ रही है। इस पर आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा भ्रम है कि पतंग हवा के सहयोग के द्वारा उड़ रही है। आप उसके धागे का बंधन काट करके देखिए, वह कुछ समय बाद नीचे गिर जाएगी, क्योंकि पतंग आसमान में तभी उड़ सकती है जब तक वह धागे के बंधन को स्वीकार करती है। बस इस धागे के समान ये मर्यादा है। मर्यादा का बंधन का संबंध आप पतंग से लगी धागे से जोड़कर देख सकते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए एक सकारात्मक बंधन है। ये हमें ऊपर की ओर लेके जाएगा। इस मर्यादा के बंधन को स्वीकार करने में ही हमारा अस्तित्व है, हमारी सुरक्षा है, हमारे व्यक्तित्व के विकास की उड़ान है, और हमारे प्रभुत्व को प्रकट करने की संभावना भी है। लेकिन आजकल स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का बोलबाला है। हमारे मन को ज़्यादातर निरंकुश अवस्था ही रास आती है। हमारा मन चाहता है कि मुझे खुला छोड़ दिया जाए, मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरे ऊपर कभी किसी का बंधन ना हो। कि मर्यादा की स्वीकृति एवं मर्यादा के पालन के लिए हमें मन को सदैव अनुशासन की डोर में बांध कर रखना चाहिए। हमारा मन राजा है और इसे राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये जो इंद्रियां हैं वो सामान्य सैनिक हैं, प्यादे हैं। हमारा मन जो कि राजा है, उन प्यादों को जो आदेश देगा उन्हें मानना पड़ेगा। इसलिए मन को अपनी वशीभूत करना बहुत आवश्यक है। प्यादा मर्यादा में तभी रहेगा जब उसका शासक, उसका राजा अनुशासन में हो। प्रकार हमारी इंद्रियां भी मर्यादाएं नहीं लागेंगी यदि हमारा मन अनुशासित रहेगा। अनुशासित एवं मर्यादित जीवन सफलता के शिखर को छूता है, जीवन में संघर्षों से जूझने की शक्ति देता है। किसी भटके राही के लिए एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है, जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए हमेशा सही दिशा दिखाता है। स्वयं कबीरदास जी भी कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। धन्यवाद।